आपने कभी न कभी यह नाम तो सुना ही होगा। यह एक अमेरिकी बिलियनर है जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे बिलियन डॉलर कंपनियों के सीईओ है। हमारे धरती के इतिहास में कई बड़े बिलियनर बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रहे हैं, पर हमारे धरती के भविष्य में जितना इन्फ्लुएंस बिलियनर बिजनेसमैन इलॉन मस्क का है, शायद ही कभी किसी एक व्यक्ति का रहा होगा। इलॉन मस्क कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स। इलॉन मस्क अपनी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स के जरिए ऐसे टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भविष्य हमारे दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। इलॉन मस्क वर्तमान समय में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो कि अपनी कंपनियों के जरिए हमारे कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदलने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हम इलॉन मस्क द्वारा शुरू किए गए कुछ ऐसे कंपनीज और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भविष्य को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। टेस्ला एक कार मेकिंग और क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसने हाल ही में वैल्यूएशन के मामले में टोयोटा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी होने का तमगा अपने नाम कर लिया है। इस कंपनी की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसने दुनिया का इलेक्ट्रिक कार्स को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क अपना ज्यादातर समय टेस्ला को देते हैं, जिसने अपने फॉर्मेशन के केवल 17 सालों में ही ग्रोथ के मामले में सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स के अलावा सोलर एनर्जी, सेमी हाइब्रिड ट्रक्स, बैटरी मेकिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रही है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला ने साबित किया है कि ज्यादा रिस्क लेने वालों को वैसा ही रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसने इलेक्ट्रिक कार्स के क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख दिया। टेस्ला न सिर्फ सस्ती और बेहतर इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर हमारे भविष्य को बदलने में लगी हुई है, पर साथ ही यह ऑटोनोमस कार्स पर भी काम कर रही है, जो कि आने वाले भविष्य में आपको हर काम में नजर आएगी। इलॉन मस्क का मानना है कि सेल्फ ड्राइविंग का आने वाले भविष्य में एक आम बात होने वाली है, जो इंसानों से भी बेहतर तरीके से अपना काम करेगी। टेस्ला इसके साथ ही सेमी हाइब्रिड ट्रक्स, मोर एफिशिएंट कार बैटरीज और कई बड़े गीगा फैक्ट्रीज पर काम कर रही है, जो कि कार मेकिंग एफिशिएंसी के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे है। आने वाले भविष्य में यह कंपनी दूसरे देशों में भी अपना विस्तार करने की योजना पर भी काम कर रही है। सोलर सिटी का अधिग्रहण टेस्ला ने 2016 में किया था, जो एक सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के जरिए इलॉन मस्क अपने कार्बन न्यूट्रल अर्थ के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमारे पृथ्वी को कार्बन एफिशिएंट बनाया जा सकता है। अपने इसी सपने के साकार करने के लिए उन्होंने बर्बादी के कगार पर खड़ी सोलर कंपनी को खरीदकर उसे आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इस कंपनी में कई हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और इस कंपनी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के रेंज को बढ़ाया। पहले से इस क्षेत्र में कई कंपेटिटर्स मौजूद होने की वजह से सोलर सिटी ने नॉर्मल मिडिल क्लास बायर्स को टारगेट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बेहद ही सस्ते और कम समय में लगने वाले सोलर रूफ टाइल्स लॉन्च करने का फैसला लिया। सोलर सिटी द्वारा ऑफर किया जाने वाला सोलर रूफ टाइल्स उसके दूसरे कंपेटिटर्स की अपेक्षा काफी सस्ता और कम समय में इंस्टॉल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही सोलर सिटी कई और ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे वह आम से आम लोगों तक पहुंच सके और सोलर रूफ टॉप जैसे प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सोलर सिटी टाइल्स को टेस्ला पावर बैटरीज से कनेक्ट कर न सिर्फ आप बचे हुए एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, साथ ही आप इसका इस्तेमाल अपने कार को चार्ज करने में और साथ ही इसे बेचकर पैसा कमाने में भी कर सकते हैं। सोलर सिटी न सिर्फ बेहद ही कम कीमत में इलेक्ट्रिसिटी बनाकर आपके पैसे बचा सकता है, साथ ही आप इससे काफी पैसे भी कमा सकते हैं। सोलर सिटी की योजना आने वाले कुछ सालों में पूरे अमेरिका भर में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की है। हाइपरलूप। दोस्तों, जब भी हम अपने भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का सपना देखते हैं, तब हमारे सामने आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग कार्स, चॉपर्स, जेट पैक्स और उबर टैक्सीज का दृश्य सामने आता है और लगभग सभी साइवी मूवीज में भी हमें यही दिखाया जाता है। पर क्या होगा अगर हम ऊपर आसमान की जगह धरती के नीचे ट्रैवल करें? इलॉन मस्क का सपना भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊपर आसमान में ले जाने की बजाय धरती के नीचे ले जाने की है। इलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद ही तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक हाइपरट्रेन लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इसे मैग्नेटिक एक्सेलरेटर के जरिए एनर्जी मिलेगी।
लो प्रेशर एनवायरनमेंट की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल एक वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे जहां न के बराबर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगा। कोई भी खास फ्रिक्शन मौजूद नहीं होने की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल में मौजूद यात्री 900 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रैकेट सुपरसोनिक रफ्तार से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकेंगे, जो कि कई जेट एयरलाइंस के स्पीड से भी ज्यादा है। यानी इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई तक के 20 घंटों के लंबे सफर को लगभग 2 घंटों से भी कम समय में तय कर सकेंगे। साथ ही इस हाइपरलूप को ऑपरेट करने की लागत दूसरे सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की अपेक्षा काफी कम होगी। साथ ही इसकी टिकट कॉस्ट भी काफी कम रखी जाएगी। पर वर्तमान समय में इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए हमें और भी सटीक टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी ताकि इसे जल्द से जल्द एक रियलिटी बनाया जा सके, जिसकी वजह से टेस्ला और स्पेसएक्स ने हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स करने का फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी इस तकनीक पर काम कर सके। वर्तमान समय में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मौजूदा तकनीक की मदद से इसके केवल 1 किलोमीटर लंबे हाइपरलूप ट्यूब को बनाने में 100 मिलियन से लेकर $1 बिलियन का खर्चा जाता है, जिसे कम से कम करने की जरूरत है। बोरिंग कंपनी इलॉन मस्क की एक फन कंपनी है जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। यह कंपनी अपने लिमिटेड फ्लेम थ्रोअर्स के लॉन्च की वजह से काफी चर्चा में थी। इस कंपनी को शुरू करने का विचार इलॉन मस्क को लॉस एंजलिस के ट्रैफिक और हमारे 2D ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सीमाओं और खामियों को देखते हुए आया था। यह कंपनी मुख्य रूप से एक कंस्ट्रक्शन और टनल मेकिंग कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़े ट्रांसपोर्ट टनल की मदद से अंडरग्राउंड ले जाना है ताकि ट्रैफिक की समस्या को सुधारा जा सके। वर्तमान समय में ऐसे विशाल टनल के निर्माण में काफी समय और पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से बोरिंग कंपनी विशेष टनल मेकिंग मशीन पर काम कर रही है जो कि बेहद ही कम समय और कीमत में ऐसे टनल का निर्माण कर सकेगी, जिसकी मदद से कम कीमत और समय में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा सके। इलॉन मस्क का दावा है वो कि जल्द ही अपनी पहली अंडरग्राउंड टनल सिस्टम लूप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से लोग शहर की भीड़ भाड़, ट्रैफिक सिग्नल्स और स्पीड लिमिट्स से दूर एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय कर सकेंगे। उनके अनुसार यह अंडरग्राउंड टनल सिस्टम मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोनोमस कार्स के लिए रिजर्व होगा। इस अंडरग्राउंड टनल सिस्टम के स्टेशंस या एंट्री पॉइंट्स को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ये बेहद ही कम जगह घेरेंगे, जिसकी वजह से इसे आसानी से शहर के हर हिस्से और मुख्य जगहों से जोड़ा जा सकेगा। अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ जितना चाहे उतने टनल बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह यह मल्टी डायमेंशनल होगा जिसकी कैपेसिटी बेहद ही ज्यादा होगी। वही इस टनल सिस्टम का दूसरा हिस्सा एक इंटरसिटी नेटवर्क होगा जहां हाई स्पीड हाइपरलूप चलाया जाएगा। आने वाले समय में इलॉन मस्क का यह कॉन्सेप्ट हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। बोरिंग कंपनी का कि यह टनल डिगिंग मशीन भविष्य में मास मिशनों में भी काफी कारगर साबित हो सकती है। इलॉन मस्क का सपना है कि मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती बसाई जाए, पर अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें मंगल ग्रह के बेहद ही कठोर और खतरनाक एनवायरनमेंट से लड़ना होगा। ऐसे में इंसान मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड बेस बनाकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, जिसमें बोरिंग कंपनी की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में इलॉन मस्क द्वारा की गई थी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे इलॉन मस्क का मुख्य उद्देश्य रियूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल कर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करना है और साथ ही भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना था। इलेक्ट्रिक कार्स, रियूजेबल रॉकेट्स और सोलर सिटीज के अलावा इलॉन मस्क एक ऐसे क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जिसका हमारे भविष्य में सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपनआई इलॉन मस्क की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा न बने और इसका गलत इस्तेमाल न किया जा सके। इलॉन मस्क कई मौकों पर यह अंदेशा जता चुके हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के इंटेलिजेंस से काफी आगे निकल जाएगा, जो कि हमारे लिए काफी खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में किसी ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे टेक्निकल एडवांसमेंट्स की निगरानी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ओपन एआई नामक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी की शुरुआत की। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी डेवलपमेंट नहीं करने जा रही, बल्कि इसका काम होगा दूसरों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किए गए डेवलपमेंट की निगरानी करना, ताकि यह मानवों के लिए कोई खतरा न पैदा कर सके। अगर भविष्य में ऐसे परिस्थितियां बन जाती है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए, ऐसे में इलॉन मस्क की ओपन एआई एक बैकअप प्लान पर भी काम कर रही है जहां ऐसे परिस्थितियों से निपटा जा सके। न्यूरलिंक इलॉन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जहां वो इंसानों और एआई को आपस में मर्ज करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट को देखते हुए उनका मानना है कि हमें आने वाले परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों के लिए खतरा बनते हुए और हमारे धरती पर कब्जा करते हुए हमने कई फिल्मों में देखा होगा, जो कि अभी की परिस्थिति के अनुसार काफी बचकानी बात लगती है। पर मैं आपको बता दूं कि आज के समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यह छोटे मैथ्स कैलकुलेशन, ड्राइंग, वीडियो गेम्स खेलने से लेकर और भी कई कॉम्प्लेक्स टास्क करने में सक्षम हो चुकी है। ऐसे में यह आने वाले समय में लगभग हर क्षेत्र में हम इंसानों को पीछे छोड़ देगी, जो कि काफी चिंता की विषय है। भले एआई हम इंसानों के लिए भविष्य में काफी चुनौतियां खड़ी कर सकता है, पर इलॉन मस्क का मानना है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी तरह इंसानों के इंटेलिजेंस को एआई के इंटेलिजेंस से मर्ज कर सके तो हम साइबोर्ग हाइब्रिड या कहीं मशीन ह्यूमंस का निर्माण कर सकते हैं। भले ही अभी यह काफी साइवी लगता है, पर अगर हम ऐसे कोई तकनीक ईजाद कर सके तो हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरलिंक इसी क्षेत्र में काम कर रही है। वर्तमान समय में यह कुछ ऐसे कंप्यूटर चिप्स डेवलप करने में लगी हुई है जिसे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के ब्रेन में इंस्टॉल कर कंप्यूटर सिग्नल्स के जरिए उनकी मदद की जा सकेगी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी इन चिप्स को नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा सकेगा। इलॉन मस्क का मानना है कि भविष्य में ये छोटे छोटे न्यूरलिंक चिप्स किसी भी इंसान को केवल अपने दो यानी सोच के जरिए इंटरनेट ब्राउज करने में या इंटरनेट से जुड़े हुई कोई भी काम करने में समर्थ बना सकता है। यानी आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कुछ सर्च करने या ब्राउज करने की जरूरत नहीं है, बस आप वो चीज सोचिए और वह काम अपने आप हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2020 के अंत में न्यूरलिंक अपने पहले चिप को टेस्ट कर सकता है। ऐसे में आपको इलॉन मस्क के इन सभी प्रोजेक्ट्स या कंपनीज में से कौन सी सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।